नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMD स्टडी में। बच्चों, हमारे पास पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गुणों की आवर्तिता पूरी कर ली थी, उसके बाद संयोजकता के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे चलते हैं, तो आगे बात करेंगे आज परमाणु आकार की। वैसे तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा परमाणु आकार क्या होता है। भाई वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या क्या परिवर्तन होता है। आज हम उसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि भाई परमाणु आकार ज्ञात कैसे किया जाता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा उसके बारे में भी लिख लेंगे। भाई वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है घटता है, आवर्त में बाएं दाएं जाने पर परमाणु आकार घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जानकारी होगी कि परमाणु आकार होता क्या है, कि किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो परमाणु आकार होता है वो किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी का क्या होता है, माप होता है। किसी एक परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना बहुत ही कठिन होता है, या फिर परमाणु आकार ज्ञात करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि वे समूह के रूप में पाए जा सकते हैं, वे अणुओं के रूप में पाए जा सकते हैं। इसीलिए उनकी जो आकार ज्ञात किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है, वो निम्न प्रकार किया जाता है। एक तो सहसंयोजक त्रिज्या के आधार पर, वॉन डेर वाल त्रिज्या के आधार पर, इसके अलावा एक और होती है धात्विक त्रिज्या के आधार पर। हम बात करें सहसंयोजक त्रिज्या की। सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब क्या होगा, देखो कि एक तत्व के दो परमाणु, ठीक है, एक तत्व के दो परमाणु जब सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या। जैसे हम बात करें, देखो मान लेते हैं एक परमाणु ये और एक परमाणु ये, ठीक है, दो परमाणु हो गए ना। जैसे मान लेते हैं दो परमाणु ये, ज्यादा बड़ा बढ़ जाता है, तो देखो एक परमाणु ये और एक परमाणु ये। अब इनके बीच की दूरी का ये नाभिक किया होगा, इसका नाभिक ये हो गया ए परमाणु और ये बी परमाणु मान लेते हैं। इन दोनों के बीच के नाभिक की दूरी का आधा, मतलब आधा, इतना क्या होगा, इतना लगा लो या फिर इतना लगा लो, ये क्या कहलाएगी अपने पास, सहसंयोजक त्रिज्या। क्या कहलाएगी अपने पास, सहसंयोजक त्रिज्या, जिसे RC से लिखते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, सहसंयोजक त्रिज्या की। भाई किसी भी तत्व के परमाणुओं के जब दो परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या। इसके बाद दूसरी त्रिज्या आती है वॉन डेर वाल त्रिज्या। क्या होगी, वॉन डेर वाल त्रिज्या। वॉन डेर वाल त्रिज्या में क्या होगा, भाई ठोस अवस्था में एक ही तत्व के दो अनाबंधित परमाणु, जैसे देखो ये ठोस मान लेते हैं, एक ठोस ये है ना, इसमें दो परमाणु ये हो गए। वैसे तो ये क्रिस्टलीय अवस्था में होंगे आराम से एक दूसरे के बिल्कुल पास। तो देखो ये दोनों कैसे हो गए, अनाबंधित अणु। इन अणुओं के जो परमाणु होंगे उनके बीच की दूरी का आधा, जैसे यहां से लेकर केवल यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या कहलाएगा अपने पास, वॉन डेर वाल त्रिज्या। क्या कहलाएगा, वॉन डेर वाल त्रिज्या। या फिर परिभाषा की बात करें, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के अणुओं के दो अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी, वॉन डेर वाल त्रिज्या। इसके अलावा एक और होती है धात्विक त्रिज्या। लेकिन यहां बात करें सहसंयोजक त्रिज्या और वॉन डेर वाल त्रिज्या में मान किसका अधिक होगा, तो वॉन डेर वाल त्रिज्या का मान अधिक होता है, जबकि सहसंयोजक त्रिज्या का मान क्या होता है, कम। इसके बाद आती है अपने पास धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या में क्या होता है, जैसे मान लो धातु है, ठीक है, ये क्रिस्टल जालक के रूप में पाई जाएगी, एक यहाँ परमाणु, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि धातु के क्रिस्टल जालक में नजदीक स्थित दो परमाणुओं के बीच के जो नाभिक के बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, धात्विक त्रिज्या। इनके नाभिक के बीच की दूरी क्या होगी, धात्विक त्रिज्या, ठीक है। इस प्रकार तीन त्रिज्याएं होंगी। और इसके बाद बात करते हैं हम कि आपको पढ़ा होगा आपने पिछले में जब आवर्त सारणी पढ़ाई थी, तब वो बताया था कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो
प्रभावी नाभिक आवेश क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। बढ़ने के कारण क्या होगा, परमाणु आकार घट जाएगा, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी, जिससे प्रभावी नाभिक आवेश कम होगा और परमाणु आकार घट जाएगा। केवल इतना ही किसमें पढ़ना है अपन को, परमाणु आकार में, ठीक है। तो आगे आप अगली हेडिंग डालिए। संयोजकता के बाद हम पढ़ेंगे क्या, परमाणु आकार। लिखिए, लिखो परमाणु आकार परमाणु के परमाणु आकार परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कोश की दूरी का बाह्यतम कोश की दूरी का माप होता है। भाई परमाणु आकार परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कोश की दूरी बोल सकते हैं, या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी का माप होता है, ठीक है। इसी में आगे लिखिए, एक परमाणु का आकार ज्ञात करना कठिन होता है। इसी में आगे लिखिए, परमाणु आकार निम्न त्रिज्या के आधार पर बता सकते हैं, ठीक है। इसमें आप पहले डालिए सह संयोजक त्रिज्या। पहले क्या डालोगे, सह संयोजक त्रिज्या। देखिए लिखो इसमें सह संयोजक त्रिज्या के बारे में। देखो, जब एक ही तत्व के दो परमाणु सह संयोजक बंध से जुड़े होते हैं तो उनके नाभिकों की बीच की दूरी का आधा सह संयोजक त्रिज्या कहलाती है। सह संयोजक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाएगी, सह संयोजक त्रिज्या। भाई जब एक ही तत्व के दो परमाणु किस बंध से जुड़े हो, सह संयोजक बंध से, तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, सह संयोजक त्रिज्या कहलाती है। दूसरा लिखिए, वॉन डेर
त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, वैन डर वाल त्रिज्या। इसमें लिखिए ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट, एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वैन डर वाल त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाएगी, वैन डर वाल त्रिज्या। देखो सहसंयोजक त्रिज्या में क्या था कि एक ही तत्व के दो परमाणु जब सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या। जबकि वैन डर वाल त्रिज्या में क्या होगा, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का क्या कहलाएगा, आधा वैन डर वाल त्रिज्या। ठीक है, ऊपर का नोट कर लिया होगा जैसे इसको समझाते हैं अभी। देखिए देखो देखो जैसे मान लो ये कोई दो क्या है, परमाणु जो किससे जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बंध से। तो इनकी जो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, आधा सहसंयोजक त्रिज्या। क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या। यदि बात करें वैन डर वाल त्रिज्या की तो उसमें क्या होगा, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के जो दो अनाबंधित, मतलब जो बंध से ना जुड़े हो, बंध से नहीं जुड़े हैं ना, तो दो अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी, जैसे एक परमाणु ये ठीक है, इनके बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा भाई, यहां से यहां तक क्या कहलाएगा भाई, ये तो बंध से जुड़े हुए हैं जबकि ये बिना बंध से जुड़े हुए हैं ना, तो इनकी बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, वैन डर वाल त्रिज्या। अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, यहां से और यहां तक क्या कहलाएगा, वैन डर वाल त्रिज्या। और यहां से यहां तक कहलाएगा क्या, सहसंयोजक त्रिज्या। वो सहसंयोजक को RC से और वैन डर वाल त्रिज्या को RW से लिखा जाता है। तो यहां लिखते हैं अपन RW बराबर वैन डर वाल त्रिज्या और यहां लिख दे RC बराबर सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक त्रिज्या और होती है, या फिर इसमें एक छोटी सी लाइन वो लिख लो, एक लिखिए वैन डर वाल त्रिज्या का, वैन डर वाल त्रिज्या का मान, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो वैन डर वाल त्रिज्या ब्रैकेट में लिख लो RW का मान सहसंयोजक त्रिज्या ब्रैकेट में लिख लो RC से
वॉन डेर वाल त्रिज्या RW का मान सहसंयोजक त्रिज्या RC से अधिक होता है। ऐसे लिख लो RW इज ग्रेटर देन RC। ठीक है, तो R जो मतलब RW यानी वॉन डेर वाल त्रिज्या का मान किससे अधिक होगा? सहसंयोजक त्रिज्या से। इसके बाद बात करते हैं हम एक और त्रिज्या की, धात्विक त्रिज्या की। लिखिए लिखो धातु के क्रिस्टल जालक में, धातु के क्रिस्टल जालक में निकट स्थित दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। भाई क्या होगा? धातु के क्रिस्टल जालक में निकट स्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी? धात्विक त्रिज्या। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे पास परमाणु आकार था जो समाप्त हो चुका है। इसके बाद अगली क्लास में हमारा लास्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पर धात्विक और अधात्विक गुण, उसे भी एक क्लास से पूरा कर लेंगे। इस प्रकार हमारे पास पार्ट 7 पूरा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।